अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हिना चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। बात करूंगी दुआ ज़ारा केस में लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से। जनाब मेहदी काज़मी ने पिटीशन दायर कर दी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज कर दिया जाए और कल इस हवाले से जो है वो मज़ीद अपडेट्स भी सामने आएंगी। लेकिन चेंज क्यों कर दिया जाए? क्योंकि हमेशा से देखा है जब केस को बंद करने की कोशिश थी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी बैड एक्ट। यानी अगर ये बात करें कि उसने दुआ की तमाम ज़हीर की तमाम बातों को सच कर दिखाया, झूठ के पलंदे को सच कर दिखाया, उसकी एज 18 साल बताई, ये बताया कि उसके माँ बाप उसको वालिदैन घर में मारते थे, ये बताया कि उसकी एज जो है वो निकाह के काबिल वो है, निकाह जायज़ है, ये बताया और दिखाया गया, लोगों को झूठ बोला गया कि भाई वो अपने घर खुश है। आज जब उसके इंटरव्यू सामने आए, लाइव इंटरेक्शन सामने आए हैं, तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि दुआ की जो उसमें इंटरव्यूज़ में मर्जी है या लाइव इंटरेक्शन में जो उसके चेहरे के तासुरात हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, डैट आर नॉट रियल एट ऑल, वो तमाम फेक हैं। एक कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए कि अगर उसने पसंद की शादी की है, एक तो उस पसंद की शादी को माना नहीं जाता, लेकिन अगर उसने की है तो उसको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको एतमाद होना चाहिए अपने शोहर पे, अपने जो सो कॉल्ड उसका शोहर है और जो फैमिली वहाँ पे ससुराल उसने बनाया हुआ है। लेकिन वो झूठे और बड़े ज़बरदस्ती वाले इंटरव्यूज़ लगते हैं कि उसको प्लान करके प्लांटेड सवाल पूछे जाते हैं और ये तमाम चीज़ें नोटिस की गई। अब जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सिंध पुलिस ने ये मिलकर ये केस तो ख़त्म करने की कोशिश कर दी थी, वो लोग जो झूठ बोलते हैं, जिन्होंने इस केस में भी झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेहदी काज़मी की बात करें, दुआ की वालिदा की बात करें, दे स्टैंड बाय देयर डॉटर, और उन्होंने अभी तक वो खड़े हैं और वो हक और सच का साथ दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ, कल जब मैंने सेलिब्रिटीज़ की बात की तो हम बड़े किस्सों में, मैं नूर मुकदम केस को भी कवर किया और मैंने वो एहतजाज भी सुने देखे। मैं इसको कंपेयर नहीं करी, जस्ट फॉर द सेक कि लोगों की सपोर्ट कैसी होती है, लोग किस हाल में खुश होते हैं और किस हाल में खुश नहीं होते। तो मैंने ये अखज़ किया है कि हर वो बात जो ठीक है, या बहुत सारे लोग जिसको ठीक मान रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो भी, और उसके बाद एक ग्रुप आता है और वो कहता है कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो अभी अगर हम दुआ का साथ ना दे रहे होते उसके वालिदैन में बहुत सारे लोग, तो ये सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे लोग उठ खड़े होते और कहते कि बेटी को गुमशुदा है, बेटी को गैंग ने पकड़ लिया, माँ बाप कुछ कर नहीं रहे, माँ बाप बरी ज़िम्मा हो गए हैं, देखें ऐसे होते हैं वालिदैन। और आई एम श्योर 100% कि इसी तरह की खबरें, इसी तरह की बातें हम सुन रहे होते। लेकिन अब चूँकि वालिदैन साथ दे रहे हैं, वो हक व सच का साथ दे रहे हैं, वो अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं, तो ये बातें सामने नहीं आ रही। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल भी जब मैंने कहा कि ईद वाले दिन भी अपनी बेटी से मुलाकात ना हो सकी और इकरारुल हसन ने जैसे कहा मैं मुलाकात कराने के लिए तैयार हूँ, तो उनको कहा गया कि मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट देखा आपने। तो हमारे एक तो ये बड़ी चीज़ है कि क्रिटिसाइज़ किया जाता है जब भी आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, अच्छे की नीयत से आगे बढ़ते हैं, बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये पेचीदा केस हल होता जा रहा है, क्योंकि हल इसलिए कह रही हूँ कि जो मुल्ज़िमान हैं, जो झूठ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन होते जा रहे हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो ये सामने आ रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सुनने में आया है कि दुआ ज़ारा की जान को ख़तरा है, क्योंकि वो खुद बड़े जज्बाती होकर ये कह चुकी हैं कि मेरे वालिदैन मुझे मारते थे घर में जब मैं ज़हीर की बात करती थी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी अगर ज़हीर मेरे साथ नहीं होगा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, मैं अपने आप को मार लूँगी। तो ये जज्बाती बयान है। ज़ाहिर है जब बच्चों को ट्रैप किया जाता है, ये बात हमने याद रखनी है, 18 साल है, 20 साल उम्र है, 21, 22, 25 से कम उम्र तक भी और बाद में भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी केस में जो अंडर 25 और 20 हैं, उन बच्चों को, उन जवान लोगों को ट्रैप किया जाता है, माइंड को उनके ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि ये होना है, ये हो जाएगा, आपने ऐसे करना है। तो उसके जहन में ये चीज़ डाल दी गई है, क्योंकि जब भी आप किडनैपिंग इस तरह का कोई केस सामने आता है या पसंद की वजह से लड़की भागकर माँ बाप से डर के चली गई कहीं, तो जो नेक्स्ट फैमिली है, जो नेक्स्ट ग्रुप मैं कहूँगी, वो ट्रेस करते हैं, वो ट्रैप करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं, उसको बातें ऐसी बताते हैं, उसको वर्गलाते हैं, उसको अपनी माँ बाप से मुलाकात नहीं कराने देते। सबसे पहले उनका हरबा ये होता है। दूसरा, निकाह फ़ौरन कराते हैं ताकि बच्ची वापस ना जा सके। तीसरा, उसको ये चीज़ बावर कराई जाती है कि अगर तुम गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो तुम ये कह दो कि अगर मुझे आपने ज़हीर से अलग किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। तो ये वो बातें हैं जो उसके जहन में, बच्ची के जहन में डाली गई हैं, ना उससे मुलाकात कराने दी जा रही है। आप खुद सोचें, एक बच्चा है, एक बच्ची, मैं उसको बच्ची नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो उसको तो ट्रैप किया गया और फलाना, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि औलाद इतनी बेहिस कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारे ये, मैं ऐसे लोगों को कम देखती हूँ, लेकिन फिर भी चलो एक्सेप्ट कर लिया कि वो बेहिस है या वो बच्ची है, चले नादान है। तो ये चीज़ हमें नोट करनी है कि ज़हीर की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं,
نہ اس کی فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ کروایا جا رہا ہے، نہ وہ اپنی والدہ اور والد کے ساتھ بات کر پا رہی ہے، نہ ان سے ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم سیکیورٹی بھیجیں گے، ہم تمہاری سیکیورٹی پرائیویٹ گارڈز کہتی ہو، پولیس کی پریزنس میں ایوری بڈی ول بی ولنگ کہ اس کی ملاقات کروائی جائے اپنی پیرنٹس سے۔ لیکن ظہیر اور اس کے گھر والے چونکہ وہ اس گروپ کے ساتھ ملے ہیں، وہ اس سوچ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ دعا کو اپنے والدین سے الگ کرنا ہے اور اس کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ کیس کی ریسنٹ کل کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔